तो क्या 100 डेज में ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? अब हार्डवर्क एंड मोटिवेशन के साथ में सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का होना भी जरूरी है, जो इस वीडियो के जरिए मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। और ये आपको करना ही होगा, चाहे उसके लिए क्यों ना आपको कम सोना पड़े, पर ये टारगेट आपको अचीव करना है। दोस्तों, कैट एग्जाम के लिए अप्रोक्सीमेटली 100 डेज का समय बचा है। तो आज आप सबके पास में एक मौका है, मौका अपने आप को बदलने का, मौका अपने आज और आने वाले कल को बदलने का। तो क्या 100 डेज में ये एग्जाम क्लियर किया जा सकता है? ये सोचने की जगह पे क्यों ना ये सोचे कि कैसे इस एग्जाम को हम 100 डेज में क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि इस एग्जाम में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करने की जरूरत नहीं है। क्वांट और एलआरडीए सेक्शन में 50% से भी कम क्वेश्चन आंसर करने पे आपके 99+ परसेंटाइल आ जाते हैं। तो आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये बहुत ही एक डिफिकल्ट एग्जाम है, आपको सिर्फ यहाँ पे हार्डवर्क करने की जरूरत है। और एक चीज आप सबको अच्छे से समझ लेनी है कि चाहे आपका पास्ट कैसा भी क्यों ना रहा हो, पुअर एकेडमिक्स, कम मेहनत करना, कैसा भी रहा हो, लेकिन अगर आप ठान लेते हो तो आप कोई भी चीज़ को अचीव कर सकते हो। आपको गिव अप नहीं करना है, चाहे कितनी भी दिक्कत क्यों ना आए। तो क्यों ना आज एक कोशिश की जाए और कुछ ऐसा करके दिखाए कि जिसने भी अब तक आपके ऊपर डाउट किया है वो सबको आप अपने रिजल्ट से शॉक कर दो। कोई भी मुकाम को हासिल करने के लिए आपको हार्डवर्क करना बहुत ज़रूरी है, एंड कंसिस्टेंटली हार्डवर्क करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन का साथ में होना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप सबको सबसे पहले अपना एक स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन आइडेंटिफाई करना है, जिससे आप आने वाले 100 दिनों में बहुत ही मोटिवेटेड रहे और आप अपना 200% दे पाए। ये मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है। IIM अहमदाबाद का टैग अपने ऊपर पाना, या फिर FMS की हाई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, या फिर IIM बेंगलोर की कैंपस लाइफ। ये मोटिवेशन आपका कोई पर्सनल रीजन भी हो सकता है कि आप अपने आप को कहीं पे प्रूव करना चाहते हो। अगर आपने एक बार अपने लिए स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन फाइंड कर लिया तो ये 100 दिनों की जर्नी आपके लिए काफी आसान हो जाएगी। तो चलिए एक चीज आज मान लेते हैं कि अगर हम मेहनत के साथ वफादारी रखेंगे तो सफलता हमारी ही तरफदारी करेगी। अब हार्डवर्क एंड मोटिवेशन के साथ में सही प्लानिंग और स्ट्रेटेजी का होना भी जरूरी है, जो इस वीडियो के जरिए मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो आपके काफी सारे सवाल होंगे कि कौन का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, LRDI में हमें कितने सेट्स प्रैक्टिस करने चाहिए, हर रोज कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए, या फिर मॉक टेस्ट कब से शुरू करने चाहिए। तो ये सारे सवाल के जवाब मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अब बात करते हैं क्वांट के सिलेबस की। तो जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है, क्वांट के आपके मेन 5 टॉपिक है, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर्स, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके अरिथमेटिक, अलजेब्रा एंड नंबर्स। अगर मैं 2023 एंड 22 की बात करूं तो ये 3 एरिया से तकरीबन आपके 15 क्वेश्चंस आए। तो सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। और जैसा मैंने आपको स्क्रीन पे बताया है, अरिथमेटिक में आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से कंप्लीट करने हैं। ये टॉपिक को कैसे कंप्लीट करना है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं कि टॉपिक हमें कौन से करने हैं। तो अरिथमेटिक आपने कंप्लीट कर लिया, इसके लिए आप 20 दिन का समय लोगे और ये आपको करना ही होगा, चाहे उसके लिए क्यों ना आपको कम सोना पड़े, पर ये टारगेट आपको अचीव करना है। फिर उसके बाद में आप अलजेब्रा पे आओगे। अलजेब्रा के लिए तकरीबन आप 20 दिन दोगे। अब अलजेब्रा में काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो। तो लीनियर इक्वेशन, वर्ड प्रॉब्लम, फिर मॉड्यूलस, इनइक्वालिटी, सिमिलरली प्रोग्रेशन, लॉगरिथम एंड फंक्शंस। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद में आप नंबर्स पे जा सकते हो। वंस अगेन नंबर्स के अंदर काफ़ी सारे सब टॉपिक्स है, लाइक स्टार्टिंग विद नंबर लाइन, फैक्टोरियल एंड बेस सिस्टम, बाइनोमियल, रिमाइंडर्स। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको फोकस करना है वो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले कर दी है। तो सबसे पहले आप काउंटिंग नंबर्स एंड डिजिट बेस्ड प्रॉब्लम को कंप्लीट करोगे। इसमें कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हुए हैं। फिर आता है सर्ज एंड इंडाइसिस। सर्ज एंड इंडाइसिस पे रेगुलरली क्वेश्चन आते हैं। इनफैक्ट सर्ज एंड इंडाइसिस आपने अच्छे से समझ लिया है तो आपको लॉगरिथम में भी उसकी मदद मिलेगी। उसके बाद में HCF, LCM एंड फैक्टर्स एंड डिविजिबिलिटी। ये अगेन नंबर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप देखोगे हर एक स्लॉट में 2 क्वेश्चन इसके ऊपर आए थे। तो आपको इसको कंप्लीट कर लेना है और लास्ट में फैक्टोरियल भी आपको नंबर से कंप्लीट करना है। तो ये 3 टॉपिक आपको टारगेट करना है कि आप 40 to 45 डेज में कर लो, और ये पॉसिबल है अगर आप हार्डवर्क करोगे तो। ठीक है, फिर उसके बाद में आप क्या कर सकते हो कि आप मॉडर्न मैथ्स के टॉपिक कंप्लीट कर लो, जिसमें सबसे पहले आप सेट थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो। अब सेट थ्योरी मैं पहले इसलिए कंप्लीट करने को कह रहा हूं क्योंकि सेट थ्योरी बेस्ड केसलेट्स आपके लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रेशन में भी आता है, तो आपको वहां पे भी फायदा मिल जाएगा। उसके बाद में आप परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी कंप्लीट कर सकते हो। अगर आपको ये बहुत ही डिफिकल्ट लगता है तो आप एटलीस्ट उसका बेसिक करके रखो, ताकि अगर कोई ईजी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाओ। और उसके बाद में आप ले सकते हो ज्योमेट्री। अगर समय की कमी हो जाती है तो
ज्योमेट्री में मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप ट्राइंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड मेंसुरेशन मतलब 3D फिगर्स एंड मेजरमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, तो इसको आप कंप्लीट कर लो, तो इससे आप एक अच्छी पोजीशन में आ जाओगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि ये टॉपिक को हमें कंप्लीट कैसे करना है, स्टडी कैसे करना है। तो इसके लिए मैं आपको 3 स्टेप अप्रोच यहाँ पे देता हूँ। चाहे आपने कहीं पे भी एनरोल किया हो, आप अनअकैडमी के प्लस या आइकनिक स्टूडेंट और मेरे बैचेस अटेंड कर रहे हो, या आपने कहीं और एनरोल किया है, जब भी आप कोई एक टॉपिक कंप्लीट करते हो तो उसके सारे कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद में आपको करना है प्रैक्टिस। तो जो 3 स्टेप है वो है आपके LPR, लर्न रिवाइज प्रैक्टिस। पहले हमने कॉन्सेप्ट्स को लर्न किया, उसके फॉर्मूले वगैरह याद कर लिए, अब हमें प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कितने क्वेश्चन करने हैं, तो जब भी आप कोई कॉन्सेप्ट को लर्न करते हो, जैसे मैं अपने सेशन में कम से कम 40-50 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के क्लास में ही करवा देता हूं, उसके बाद में आपको सेल्फ स्टडी के दौरान खुद से 40 अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन कर लेने हैं। अब यहां पे 2 चीजों का ध्यान रखना है, जो क्वेश्चन आप ले रहे हो वो हाई क्वालिटी क्वेश्चन होने चाहिए, वो बेसिक क्वेश्चन नहीं होने चाहिए, और अलग अलग वैरायटी के होने चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में आप करोगे रिवीजन। अब यहां पे आपको 3 रिवीजन करने होंगे। पहला है वीकली रिवीजन, दूसरा है 15 डेज रिवीजन और तीसरा है मंथली रिवीजन। अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो कभी भी आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। आप टॉपिक करते जाओगे और उसको भूलते जाओगे, तो रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो आपको क्या करना है, जैसे आपने मंडे को ये टॉपिक लर्न किया, तो आने वाले संडे को आप उसका पहला रिवीजन करोगे, फिर नेक्स्ट संडे आप दूसरा रिवीजन करोगे, और मंथ एंड का जो आपका संडे आता है वो आपको रिवीजन के लिए अलॉट कर देना है, रिवीजन डे बना देना है, और उस दिन आपने जितने भी टॉपिक लर्न किए वो सबका क्यूमुलेटिव रिवीजन करना है। तो आपको इस तरीके से इसमें आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले 2 चीज़ें यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा। मैंने यूट्यूब पे और अनअकैडमी ऐप पे काफ़ी सारे फ्री वीडियोज़ कंडक्ट किए हैं क्वांट और LRDI के प्रिपरेशन के। ये सारे वीडियोस की लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है, गूगल शीट बना के, तो उसमें आपको काफी सारा फ्री मटेरियल मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप चाहो तो मेरा स्ट्रक्चर्ड क्वांट का और LRDI का कोर्स परचेज कर सकते हो, और ये सिर्फ 4500 रुपए में अवेलेबल है। उसका भी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दिया है। तो वापस टॉपिक पे आते हैं, और एक चीज यहां पे जो मैंने आपको आगे बताई थी कि आपको गिव अप नहीं करना है। जब आप कोई टॉपिक ले रहे हो, चाहे क्वांट का है, LRDI का है, अगर आप कोई भी टॉपिक को पढ़ना शुरू करते हो, समझना शुरू करते हो, अगर आपको दिक्कतें आती है तो आपको गिव अप नहीं कर देना है। आपको उसको तब तक करना है और तब तक छोड़ना नहीं है जब तक वो कंप्लीटली समझ में ना आ जाए। तो अगर आप ये एटीट्यूड के साथ में आगे बढ़ोगे, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आज अगर आप सिर्फ आसान चीजें करोगे तो आने वाला कल मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आज आप मुश्किल चीजों को टैकल कर लोगे तो आने वाला वक्त काफी आसान हो जाएगा। अब बात करते हैं LRDI की, क्योंकि LRDI काफी सारे स्टूडेंट्स शुरू करते हैं, उनको दिक्कत आती है, और एक सवाल जो स्टूडेंट्स को आता है कि LRDI का सिलेबस क्या है। तो यहां पे मैंने स्क्रीन पे LRDI के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिए, जिसके बेसिस पे पिछले कुछ साल में ज्यादातर क्वेश्चंस आए हैं। तो आपको ये टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। इसमें से 2 टॉपिक थोड़े ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैं कहूंगा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, जिसको हम क्वांट बेस्ड पजल भी कहते हैं, और दूसरा है गेम्स एंड टूर्नामेंट। तो इसके आपको थोड़े से ज्यादा सेट्स प्रैक्टिस करने हैं। तो जैसा मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, हर एक टॉपिक के ऑन एन एवरेज आपको 30 सेट्स, 25 to 30 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं, लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसके आपको तकरीबन 40-45 सेट्स प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो इन टोटल अगर आप देखोगे आपको 200 से 220 सेट्स को प्रैक्टिस करना है, और ये सारा आपको कंप्लीट करना है आने वाले 50 दिनों में। मतलब हर रोज के ऑन एन एवरेज आपको 4 सेट्स प्रैक्टिस करने हैं। तो इसके लिए आप दिन के 2 घंटे असाइन कर सकते हो। इनफैक्ट मैं यहाँ पे एक चीज सजेस्ट करूंगा कि क्यों ना एक प्रॉपर शेड्यूल बना दिया जाए। तो एक शेड्यूल में यहाँ पे दिखा देता हूँ, डेली शेड्यूल आपका क्या होना चाहिए। तो आप कुछ अपना समय इस तरीके से स्प्लिट कर सकते हो। जैसे एक एवरेज स्टूडेंट है जिसका क्वांट वीक है, उसे अभी प्रिपरेशन शुरू करी है, तो क्वांट में उसको ज्यादा समय असाइन करना होगा कि दिन के अगर 8 घंटे आप असाइन कर रहे हो तो आप 4 घंटे क्वांट के लिए असाइन कर सकते हो, फिर 2 घंटे LRDI प्रैक्टिस करो और 2 घंटे VARC करो। आप ऐसा भी कर सकते हो कि मंडे को 6 घंटे आपने क्वांट के लिए असाइन किए और 2 घंटे LRDI के लिए किए। ठीक है, एक सब्जेक्ट क्वांट जो है उसमें उसको जब आप लेके बैठ रहे हो थोड़ा ज्यादा समय स्पेंड कर लो। फिर ट्यूसडे को आप 6 घंटे क्वांट के लिए करो और 2 घंटे आप VARC के लिए कर सकते हो, अगर आपका क्वांट बहुत ज्यादा वीक है। सिमिलरली अगर आपका क्वांट स्ट्रांग है लेकिन VARC वीक है तो आप उसमें थोड़ा ज्यादा समय असाइन कर सकते हो। सो ये शेड्यूल आप अपने हिसाब से ब्रेक कर सकते हो और अपने लिए एक अच्छा शेड्यूल बना सकते हो। अब यहां पे मैं एक चीज आप सबको बताना चाहूंगा कि कैट एग्जाम हो या कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, सिर्फ सिलेबस कंप्लीट करने से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से रिजल्ट नहीं आता है, क्योंकि आपको यह भी श्योर करना होता है कि जैसा आज आप यहां पे परफॉर्म कर रहे हो, जितने आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, बिल्कुल वैसे ही आप एग्जाम में भी कर पाओ। और इसके लिए मॉक टेस्ट लिखना जरूरी है। आप सबने ये सुना होगा कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ये एक अधूरी कहावत है, क्योंकि अगर
ऐसा ही होता तो एक गली में क्रिकेट खेलने वाला जो दिन रात क्रिकेट खेलता है वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न स्टेडियम में भी अच्छे से स्कोर कर सकता था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। उसको वहां पे उस पिचेस पे अपने आप को ढालना होता है। सिमिलरली जब तक आप अपने आप को वो टेस्ट टेकिंग एनवायरनमेंट में कंफर्टेबल नहीं बनाओगे, आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो आप सबको यहां पे श्योर कर लेना है कि आप कम से कम 25 मॉक्स लिखो आने वाले 100 दिनों में, और उसके लिए मैंने आपको एक शेड्यूल यहां पे दे दिया है। अगर पॉसिबल है तो ये शेड्यूल को फॉलो करो, जितना जल्दी हो सके उतने अपने मॉक टेस्ट लिखना शुरू कर देना। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, आप मेरे दूसरे वीडियो भी देखोगे, उसमें मैंने बताया है कि पहले 3-4 मॉक के स्कोर्स को इतना ज्यादा मत देखो। आप ये समझ के मॉक लिखो कि आप अपने आप को कंफर्टेबल बना रहे हो। आपको सबसे पहले तो 2 घंटे बैठने की आदत डालनी होगी, जो टाइम प्रेशर है उसको टैकल करना होगा, उसको ध्यान में रखना होगा। तो ये सब चीजें पहले 3-4 मॉक्स में होती है। तो आपको बिल्कुल निराश नहीं होना है अगर आपके कम स्कोर्स आते हैं स्टार्टिंग में। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हुआ है। इनफैक्ट लास्ट ईयर के मेरे जो 99.9 परसेंटाइल 7 परसेंटाइल थे, उनके भी कुछ मॉक्स में 10 या 12 मार्क्स तक आए हुए हैं। तो आपको यहाँ पे निराश नहीं होना है। तो आपको ये फॉलो करना है कि आप टारगेट करो मोटे मोटे तौर पे अगस्त सितंबर मंथ तक आप टोटल 8 मॉक लिख दो, और फिर अक्टूबर नवंबर मंथ में आप 17+ मॉक्स लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप टोटल 25 मॉक्स का टारगेट सेट कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अनअकैडमी का नया एक बैच शुरू हो रहा है, तो आप चाहो तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो, और इससे आपको 100 डेज में प्रिपरेशन में मदद मिलेगी। और जैसा मैंने आपको आगे भी बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को जरूर से चेक करना, इसमें मैंने आपके लिए काफ़ी सारे यूजफुल लिंक रख दिए जो मैंने यहाँ पे डिस्प्ले भी किया हुआ है, तो उसको जरूर से देखना। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये मेरी तरफ से कोशिश थी आपको एक सही राह दिखाने की, और जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में भी मैं आपके लिए काफ़ी सारे फ्री सेशंस कंडक्ट करूंगा और अनअकैडमी ऐप पे सेशंस कंडक्ट करता रहूंगा। तो एक चीज मैं आपको अश्योर करता हूं कि आप लोगों के साथ में मैं हूं। जब भी आपको दिक्कत आती है, आपको उधर गिव अप करने का थॉट आता है, आप सीधा मुझे टेलीग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, और जो भी आपके क्वेरीज है वो आप डिस्कस कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि अब इस बार आप बिल्कुल पीछे नहीं हटोगे और कन्वर्ट करोगे एक टॉप 20 स्कूल को। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।